दोस्तों आज की वीडियो हमारे स्कूल साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए ये वीडियो स्टूडेंट देख के अपना टाइम है वो मत खराब करें। अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। और आज की इस वीडियो में अपन 3 टॉपिक पर वो बात करने वाले हैं और जिसके बारे में कई बार स्कूल साथियों ने मुझसे रिक्वेस्ट है वो की है। और बात करेंगे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक एज पॉलिसी या फिर आयु पॉलिसी के आधार पर किसी स्टूडेंट का किस आधार पर उसको प्रवेश है वो दे सकते हैं। या मान लीजिए कोई जो स्टूडेंट है वो सीधा कक्षा 4 में प्रवेश लेना चाहता है तो किस आधार पर उसको प्रवेश अपन दे सकते हैं। शिक्षा विभाग के इसके पीछे क्या रूल है, क्या नियम है। इसके अलावा आयु पॉलिसी के आधार पर पीएसपी पोर्टल पर ऐसे स्टूडेंट का अपन कैसे प्रवेश कर सकते हैं या एडमिशन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कोई स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से है और पीएसपी पोर्टल पर ऐसे स्टूडेंट का एडमिशन अपन कैसे कर सकते हैं या किस आधार पर कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए किसी स्टूडेंट की भूल से पीएसपी पोर्टल से टीसी है वो जारी हो गई है, अब उस टीसी को दोबारा रिवर्ट करना है तो अपन कैसे करेंगे, किस आधार पर कर सकते हैं और इसके पीछे शिक्षा विभाग के क्या रूल हैं, क्या नियम है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि आज की ये वीडियो है हमारे स्कूल साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले अपन एज पॉलिसी और टीसी रिवर्ट के कुछ रूल और नियम है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद इसको लेकर के पीएसपी पोर्टल पर या फिर पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर उसकी और ज्यादा डिटेल से मैं आपको जानकारी दूंगा, इसलिए ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी है वो जरूर बन सकती है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एज पॉलिसी के आधार पर किसी स्टूडेंट का अपन प्रवेश है किस आधार पर दे सकते हैं। और दोस्तों एज पॉलिसी को लेकर एक साथी उन्होंने कई बार मुझसे रिक्वेस्ट की है और कई बार वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि सर एज पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा वो समझा दीजिएगा, और शायद उन साथी का नाम नितिन भारद्वाज जी है। तो देखिए नितिन जी, आपके साथ साथ हमारे बहुत सारे स्कूल साथियों को इसके बारे में और ज्यादा जानकारी है वो मिल जाएगी। बात करते हैं एज पॉलिसी के आधार पर किसी स्टूडेंट का अपन प्रवेश है वो कैसे वो ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके पीछे शिक्षा विभाग के कई रूल हैं और थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला भी मामला है जिसको आपको ध्यान से सुनना है। अकेले में आपको ये रूल है, नियम है, वो आपको समझना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है किसी दूसरे स्कूल के अंदर कक्षा 1 के अंदर प्रवेश ले लिया या फिर कक्षा 2 उसने किसी दूसरे स्कूल से पास कर ली और फिर टीसी कटवा करके किसी दूसरे स्कूल में वो प्रवेश लेना चाहता है, तो भैया ऐसे जो स्टूडेंट है उसको टीसी के आधार पर अपन स्कूल के अंदर प्रवेश दे सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट को भैया अपन अगली क्लास के अंदर जंप है वो नहीं मरवा सकते। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ने कक्षा 2 पास की है और अभिभावक ये चाहते हैं कि भैया इसको सीधा मैं कक्षा 5 में करवा दूं, तो ऐसा संभव नहीं है नियमानुसार। हाँ, विशेष परिस्थितियों में यदि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अनुमति दी जाती है तो भैया क्लास जंप करवाई जा सकती है, लेकिन ऐसा अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते। चलिए एक बात कंप्लीट, दूसरी बात की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक होती है एज पॉलिसी। अब एज पॉलिसी को लेकर के भी यहाँ पर बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो रखे हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जो अभिभावक है वो ये चाहता है कि मेरा जो बच्चा है उसको मैं सीधा कक्षा 4 के अंदर वो प्रवेश दिला दूं और स्कूल में वो आता है प्रवेश दिलाने के लिए, तो क्या ऐसा संभव है कि अपन किसी स्टूडेंट को सीधा कक्षा 1 की बजाय कक्षा 2, 3, 4, 5 या सीधा 8 में प्रवेश दे सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दे सकते हैं। ये शिक्षा विभाग का नियम है। कैसे वो आप समझिए। देखिए अगर अभिभावक ये कहता है कि मैंने मेरे जो बच्चा है यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है मेरे संरक्षण में रहते हुए इसने एक निश्चित लेवल का, यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कक्षा 4 तक का उसने अध्ययन है घर पे रहते हुए कर लिया या फिर अभिभावक के संरक्षण में रहते हुए कर लिया, अब यह वो कक्षा 5 में प्रवेश लेना चाहता है तो उसको अपन शपथ पत्र के आधार पर है उसको कक्षा 5 में या 6 में या 8 में है वो प्रवेश दे सकते हैं। केवल एक शपथ पत्र है वो हमें अभिभावक से लेना है और उसके साथ स्टूडेंट जिस क्लास के अंदर प्रवेश लेना चाहता है तो वहां तक का भैया उसका एक टेस्ट है, उसके लेवल की जांच करने के लिए, उसके अध्ययन की जांच करने के लिए एक टेस्ट है वो हमें लेना पड़ता है। अगर वो उस लायक है तो उस कक्षा में उसको अपन प्रवेश दे सकते हैं, अगर नहीं लायक है और नीचे क्लास के लिए लायक है तो नीचे वाली क्लास में प्रवेश वो दे सकते हैं। बाकी जो रिकॉर्ड है टेस्ट का, शपथ पत्र का, वो भैया अपने पास है वो रखना। शायद आप समझ गए। तो कहने का मतलब है शपथ पत्र के आधार पर दे सकते हैं, यानी स्टूडेंट का अगर लेवल उस क्लास तक का। एक बात कर लिए। चलिए इसके अलावा बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, नियम अनुसार की बात करें, जो आरटी का जो नियम है, शिक्षा का जो अधिकार है,
शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 में जो स्टूडेंट की उम्र होनी चाहिए वो कम से कम 6 साल होनी चाहिए, यानी 5 साल से तो ऊपर और 7 साल से वो नीचे होना चाहिए, तो कॉमनली 6 साल निकल के आता है। और इस आधार पर आरटी के नियमों के आधार पर, शिक्षा के अधिकार के नियमों के आधार पर 8वीं क्लास में लगभग आते आते स्टूडेंट की जो उम्र है वो 13 साल हो जाती है, यानी 8वीं के अंदर 13 साल का बच्चा है वो प्रवेश है वो ले सकता है। अब यहां पे एक सबसे ज्यादा लफड़ा हो रहा है जो कंफ्यूज हमें करता है। शिक्षा विभाग ये कहता है कि एज के आधार पर स्टूडेंट को उसी क्लास के अंदर वो प्रवेश वो दिया जाए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, घर पर पढ़ रहा है और किसी भी स्कूल के अंदर आज तक उसने प्रवेश नहीं लिया और उसकी उम्र 13 साल हो गई और नियमानुसार ऐसे स्टूडेंट की भैया कक्षा 8वीं में अपन है वो प्रवेश है वो दे सकते हैं, क्योंकि उसने पहले भी तो भैया घर पे रहते हुए अध्ययन किया और किसी स्कूल में उसने एडमिशन नहीं लिया, लेकिन उसकी एज हो गई 13 साल, तो भैया उसको अपन कक्षा 8वीं के अंदर प्रवेश दे सकते हैं। लेकिन इसके पीछे दूसरी बात भी निकल के आती है। दूसरी बात ये निकल के आती है कि मान लीजिए भाई एज के आधार पर तो उसको अपन किसी कक्षा में दे दिया, ठीक है, आप काउंट कर लेना, कक्षा 1 में 6 को जो एज है 6 मान लेना, उसके बाद अगली क्लास है वो जोड़ लेना, इसमें सारी क्लास है वो शामिल आ जाती है। मैं तो आपको एक महज कक्षा 8 का जो उदाहरण है वो मैं आपको दे रहा हूं समझाने के लिए। अब देखिए, एज के आधार पर वो कक्षा 8 में प्रवेश ले रहा है, लेकिन उसका जो बौद्धिक स्तर है, उसका जो अध्ययन का जो लेवल है वो कक्षा 6 तक का ही है। तो भैया देखिए, एज के आधार पर तो अपन उसको कक्षा 8 में प्रवेश दे सकते हैं, उसका लेवल 6 तक का है, तो यहां पे देखिए उस स्टूडेंट को भैया उसी वर्ष में हमें कक्षा 7 तक की भी जो अध्ययन है वो करवाना पड़ेगा। साथ में एक ही साल में 2 कक्षा हैं वो पास है वो करवाने पड़ेंगे, यानी कक्षा 7 का भी अध्ययन हमें करवाना पड़ेगा और कक्षा 8 का भी अध्ययन है वो हमें करवाना पड़ेगा। सबसे पहले उसका 7 का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 7 का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो भैया कक्षा 8 के लेवल तक है उसको अपन लेकर आएंगे। नियम ये बोलता है, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो हमारे स्कूल साथियों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि राजगुरु जी आपने तो ये बोल दिया भी शपथ पत्र के आधार पर किसी भी क्लास के अंदर अपन प्रवेश ले सकते हैं अगर स्टूडेंट ने पहले कहीं पर भी प्रवेश नहीं लिया है। तो दोस्तों एक जानकारी आपको बताऊंगा, देखिए शिक्षा विभाग, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट के नियमानुसार हर एक ग्राम पंचायत के अंदर है भैया पीओ होता है और पीओ से हर साल एक रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपके एरिया के अंदर कोई ऐसा बालक या बालिका तो नहीं है जो शिक्षा से वंचित है। अगर वो शिक्षा से वंचित है तो भैया उसको जोड़ा जाए, उसको स्कूल में लेकर आओ भैया। और हमारे जो पीओ साहब हैं वो क्या करते हैं कि नहीं, मेरे एरिया में कक्षा 6 साल से लेके ऊपर के जो 14 साल तक का जो बच्चा है कोई भी भैया अनपढ़ नहीं है, सारे ही वो पढ़ रहे हैं और वो संख्या 0 लिख के है वो रिपोर्ट में आगे दे देता है। अब कई बार ये होता है अगली साल, देखिए यहाँ पे एक जो कंफ्यूज निकल के आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, अगली साल दूसरी रिपोर्ट आती है और कोई अभिभावक उसी पीओ क्षेत्र में चल गया, गांव की उसी सरकारी स्कूल में चल गया और भैया वो कहता है कि मेरे बच्चे ने तो आज तक है भैया कोई अध्ययन नहीं किया है, केवल घर पर रह के मैंने इसको इस कक्षा के लेवल तक वो पढ़ाया है, और उसका अपन डायरेक्टली कक्षा 5, 6 या 8 में प्रवेश दे देते हैं और आगे आप सूचना भेजते हो, वही पीओ आगे सूचना भेजेगा कि भैया इसने शपथ पत्र के आधार पर हमने इसको स्कूल में प्रवेश दे दिया। तो दोनों बातें यहाँ पे टकरा गई, क्योंकि पिछले साल तो ये कहा जाता है कि मेरे एरिया के अंदर कोई भी स्टूडेंट है वो भैया पढ़ाई से वंचित नहीं है, और इस साल आप सीधा कक्षा 5 या 6 के अंदर प्रवेश दे रहे हो, तो ये भी एक टकराव हो जाता है और यहाँ पर नौकरी के सवाल का बात आ जाता है। ये महज आपको समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर कि राजगुरु जी ने तो ये बता दिया कि शपथ पत्र के आधार पर किसी कक्षा के अंदर अपन प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन वो पीएसपी पोर्टल वो मानता ही नहीं है, क्योंकि जब भी अपन नवीन प्रवेश वहां पे सेलेक्ट करते हैं तो भैया केवल कक्षा 1 ही वहां पे आती है, वो पूर्व प्राथमिक है, एलकेजी यूकेजी वो लफड़ा एक अलग है। हम 1 में ही प्रवेश ले सकते हैं पोर्टल पे, अपन कक्षा 8 में प्रवेश देना चाहते हैं या 5 में या 4 में देना चाहते हैं वो तो डायरेक्ट दे ही नहीं सकते नवीन प्रवेश के आधार पर। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए फिलहाल यहाँ पे पीएसपी पोर्टल पर ये एक एरर है, क्योंकि शपथ पत्र का कोई भी ऑप्शन वहां पे नहीं दिया गया है। वहां पर 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो जैसे सरकारी है, गैर सरकारी है, अन्य क्षेत्र है, ठीक है, नवीन प्रवेश है या अदर स्टेट के मान लीजिए, ये 3-4 ऑप्शन ही वहां पे दे रखे हैं। तो एक बार ये पोर्टल का एरर है, इस समस्या को भैया मैंने निदेशालय तक वो पहुंचा दिया है और तकरीबन जैसे मैंने आज यहाँ पे बात की है तो उन्होंने कहा कि अगले 5 या 7 दिन के शायद ये अपडेट है, जल्दी से जल्दी कोशिश करवाएंगे। मैंने बोला भैया लास्ट डेट तो एडमिशन की आ रही है, आप 7 दिन लगा दोगे तो फिर काम कैसे वो चलेगा।
तो बोला कि जल्दी से जल्दी इस एरर को ठीक करेंगे और कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक स्टूडेंट का शपथ पत्र के आधार पर पोर्टल पर है वो एडमिशन हो जाएगा। तो ये तो है दोस्तों एज पॉलिसी को लेकर के, शायद आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट करके है मुझे बताना, अगर समझ गए हैं तो भी कमेंट करना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड के, चाहे वो अपने ही स्टेट के हो या फिर किसी दूसरे स्टेट को। आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड है आजकल हर स्टेट में होते हैं और हर स्टेट, हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर स्कूलें होती हैं। अब वो सीबीएसई बोर्ड वाला स्टूडेंट अपने प्राइवेट स्कूल यहाँ पे राजस्थान बोर्ड के अंदर आ गया, तो पीएसपी पोर्टल पर भैया उसका एडमिशन हमें कैसे करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर निदेशालय का ये कहना है कि जो सीबीएसई बोर्ड की जो टीसी जारी होती है भैया उनको भी ऑनलाइन है वो जारी करनी चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो जल्द ही वो ऐसा करने लग जाएंगे, उस पर प्रेशर है वो बना हुआ है। सीबीएसई बोर्ड है इस बारे में कोई नई तकनीकी है, टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, किस आधार पर वो टीसी वो जारी करेगा, लेकिन उनको टीसी जारी करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है, टीसी तो वो 1 साल तक जारी नहीं करेंगे, या प्रोसेस है उनका पोर्टल 1 साल तक तो तैयार नहीं होगा, तो इस साल वाले स्टूडेंट का समस्या का समाधान कैसे होगा। तो देखिए हमने उनको राय दी, हालांकि उनकी तरफ से नहीं, मैंने उनको यहाँ पे राय दी, क्या ऐसा किया जा सकता है कि अदर जो स्टेट का जो ऑप्शन आ रहा है वहां पर सीबीएसई वाले स्टूडेंट का जो डिटेल है वो डाल दें तो क्या दिक्कत है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार काम चलाने के लिए आप पोर्टल पर एंट्री कर सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं दोस्तों, जब ये टीसी वाला लफड़ा शुरू हुआ तब से लेके पीएसपी पोर्टल में काफी सारे अपडेट आ गए। अगर अपन जैसे ही प्रोविजनल एडमिशन करते हैं तो भैया बिना टीसी क्रमांक ही वो एडमिशन होता जा रहा है। तो फिलहाल देखिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सीबीएसई का स्टूडेंट है तो आप उसको अदर स्टेट में है एक बार प्रवेश है वो दे दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले प्रोविजनल होगा, प्रोविजन के बाद उसे आप स्थायी है वो कर देना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे टीसी रिवर्ट की। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने से किसी स्टूडेंट की जो टीसी है वो पीएसपी पोर्टल से हमें कट जाती है। या तो ऐसा हो सकता है कि जैसे एक ही नाम के 2 स्टूडेंट हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट का नाम भी मिल जाता है, पापा का नाम भी मिल जाता है, मम्मी का नाम भी मिल जाता है, तो गड़बड़ी हो जाती है। एक ये मानवीय भूल है, हो जाती है, मुझसे भी होती है और हमारे साथियों से भी होती रहती है, कोई बड़ी गलती नहीं मानते इस चीज को। लेकिन फिर उसका क्या करना। तो देखिए दोस्तों अपने पीएसपी पोर्टल के ऊपर अगर कोई टीसी हमने गलती से काट दी है तो उसको अपन रिवर्ट कर सकते हैं, और रिवर्ट का ऑप्शन है जो कि आगे मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, उसको वापस से रिवर्ट है वो कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है आप ये काम तभी कर सकते हैं जब आपने एसआर के अंदर अपना जो एसआर रिकॉर्ड होता है ना स्टूडेंट का, उसके अंदर कोई भी खाना फुर्ती अगर आपने नहीं की है तो आप यहाँ पे रिवर्ट है वो कर सकते हैं। वरना आपको वैसे तो देखिए कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि भैया आपको बताएं राजकाज के जो काम है वो क्या बताऊं आपको, अंधेरे में ही रहते हैं, जब जाग जाए वो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर नियम की बात करें तो अगर आप एसआर के अंदर टीसी की जो प्रोसेस नहीं की है, यानी एसआर को फिल नहीं किया है और पोर्टल से आपने काट दी, तो ऐसी कंडीशन में आपको टीसी वो रिवर्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लिया आपने एसआर के अंदर भी एंट्री फिल कर दी, वहां पे टीसी जारी करने की डेट भी आपने जारी कर दी पोर्टल वाली और पोर्टल से भी जारी होगी, तो फिर ऐसे केस के अंदर टीसी रिवर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। पुनः उस स्टूडेंट का नया एसआर है वो जनरेट कर दो, नया प्रवेश है वो दिखा दो अपने ही स्कूल के अंदर, और जो उसका जो पुराना वाला एसआर और नया जो एसआर है उसको भैया लिंक कर दो कि भैया इस स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है पुराने वाले एसआर पे है, जहां से इसका रिकॉर्ड यहां पे लाया गया है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा मामला है तो आपको टीसी रिवर्ट नहीं करनी है, नया प्रवेश है वो आपको दे देना। चलिए अब मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, वहां पे आपको एक दो जो एडमिशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, एज पॉलिसी को लेकर के या फिर टीसी रिवर्ट को लेकर के और सीबीएसई बोर्ड को लेकर के। चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे। लो दोस्तों मैं सीधे आ गया हूं पीएसपी पोर्टल पर। अब पीएसपी पोर्टल पर किसी स्टूडेंट का हमें एडमिशन करना, तो यहाँ पे देखिए जो मेनू बार है, मेनू बार में विद्यार्थी टैब है। इस विद्यार्थी टैब के अंदर यहाँ पे विद्यार्थी डाटा एंट्री सशुल्क है, इस पर अपन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एड न्यू का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से अपन एक नए एडमिशन की एंट्री वो कर सकते हैं। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं, गैर सरकारी है, सरकारी, अन्य राज्य और नवीन प्रवेश। चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कि शपथ पत्र के आधार पर या आयु पॉलिसी के आधार पर किसी स्टूडेंट का अपन यहाँ पे कैसे एडमिशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मान लीजिए कोई जो स्टूडेंट है वो सीधे कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के अंदर प्रवेश लेना चाहता है और उस लेवल तक की उसने घर पे ही अध्ययन किया, तो शपथ पत्र के आधार पर अपन यहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं। और हमारे लिए तो वो नवीन प्रवेश हो गया। और जब अपन यहाँ पे देखिए नवीन प्रवेश पे क्लिक करते हैं, और नवीन प्रवेश पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो क्लास आ रही है आप देख रहे हो, केवल यहाँ पे फर्स्ट क्लास आ रही है, बाकी एलकेजी, यूकेजी या
3, 4, 5 ये आ रही, इससे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट क्लास आ रही। अब किसी स्टूडेंट का हमें कक्षा 2 के अंदर, 3 में, 4 में या 5 में प्रवेश करना, तो वो कक्षा यहाँ पे नहीं आ रही। तो मैंने आपको पहले भी बताया ये एक पोर्टल का एरर है, जल्दी इसका समाधान हो जाएगा और यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक है ऑप्शन, वो आ जाएगा। इसका थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, फिलहाल इसका कोई समाधान नहीं है। जैसे इसका कोई समाधान आएगा आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन प्रवेश वो यहीं से होने वाला है। इसके अलावा कहीं से भी उसका प्रवेश वो नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है, देखिए अपन यहाँ पे अगर गैर सरकारी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो भैया वो टीसी वाला लफड़ा वो पड़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये समस्या है, इसका समाधान जल्दी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई सीबीएसई स्टूडेंट है, उसका प्रवेश हमें कहाँ से करना है। तो यहाँ पे देखिए एक बार के लिए जब तक ये पोर्टल अपडेट नहीं हो और नई व्यवस्था नहीं आई इस पोर्टल पर, तब तक अपन यहाँ पे देखिए जो अन्य राज्य है, अन्य राज्य पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और मैंने यहाँ पे डेमो के लिए देखिए आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अदर स्टेट का यहाँ पे देखिए प्रोविजनल जो एडमिशन है मैंने यहाँ पे कर रखा है केवल डेमो के लिए। तो इस तरह से आप एक बार प्रोविजनल एडमिशन कर सकते हो। और जैसे अपन यहाँ पे अन्य राज्य सेलेक्ट करते हैं और अन्य राज्य सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी क्लास आती है या जिस क्लास में स्टूडेंट प्रवेश लेना चाहता है उसको अपन सिलेक्ट करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक बार ऐड क्लास है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड क्लास को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेस पे क्लिक करते हैं और प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी वो नहीं मांग रहा है, ना तो टीसी क्रमांक मांग रहा है, ना ही यहाँ पे शपथ पत्र है वो मांग रहा है, कुछ भी जानकारी यहाँ पे नहीं मांग रहा है। केवल यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, नॉर्मल जानकारी आपको यहाँ पे फीड करनी है। और नॉर्मल जानकारी फीड करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से मैं एक बार यहाँ पे वो डिटेल दिखाऊं नीचे, ये देखिए नीचे आ रही इस तरह से यहाँ पे एक बार प्रोविजनल एडमिशन है वो हो जाता है, अस्थायी एडमिशन है वो हो जाता है। अब इस प्रोविजनल एडमिशन को स्थायी करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुड का जो मार्क है इस पर अपन जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो एक बार के लिए ओपन हो जाएगा और वहां पर अपन संबंधित जो डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्म है फ्रेंड्स इस प्रकार से वो पूरा का पूरा ओपन हो गया है और यहाँ पर जो भी जानकारी आप भरना चाहते हो तो डायरेक्टली नीचे देखिए आपको यहाँ पे सुरक्षित का ऑप्शन मिल जाता है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं आने वाली है, आप सीबीएसई वाले स्टूडेंट का इस तरह से प्रवेश है वो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे टीसी रिवर्ट की। अब देखिए फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए भूल से हमारी टीसी है वो जारी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे डेमो करके वो दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं विद्यार्थी टैब पे विद्यार्थी एसआर रजिस्टर वो देख लेता हूँ एक बार कि अपने स्कूल के अंदर कितने यहाँ पे मैं टोटल स्टूडेंट है वो लिस्ट है वो देख लेता हूँ ऑल क्लास की। ओहो यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, आ नहीं रहा है। पर्टिकुलर एक क्लास है, मैं यहाँ पे 5th क्लास है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और 5th क्लास सेलेक्ट करने के बाद देखिए कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि डेमो पोर्टल है। चलिए मैं यहाँ पर एक बार 11th है वो कर लेता हूँ। चलिए 11th क्लास मैंने यहाँ पे कर ली। देखिए 11th क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट की एंट्री है वो कर रखी। इसकी टीसी अपन जारी करेंगे और सबसे पहले इसका जो एसआर है मैं यहाँ से 03 है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं विद्यार्थी टैब में जाता हूँ और विद्यार्थी टीसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और टीसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अपन यहाँ से और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद टीसी की प्रोसेस शुरू हो जाती है और यहाँ पे देखिए मैं वो एसआर है वो यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे खोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है और फिलहाल ये अध्ययनरत है वो बता रहा है। ठीक है, अब इसकी टीसी अपन जारी करेंगे और टीसी जारी करने के लिए यहाँ पे अध्ययनरत पे अपन क्लिक करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे कोई गलती कर रहा हूँ, मान लीजिए भूल हो गई, भूल से टीसी एक बार मैं काट रहा हूँ आपको डेमो देने के लिए और यहाँ पे जो भी डिटेल है एक बार मैं फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे देखिए डिटेल है वो इस तरह से वो भर ली है। ठीक है, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली टीसी जारी करता हूँ, एक बार ओके पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करने के बाद एक बार ये ड्राफ्ट टीसी आ गई, क्लोज करता हूँ। यहाँ से क्लोज करने के बाद यहाँ पे व्यू एंड कंफर्म टीसी आता है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और इस टीसी को फाइनली मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ओके पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कंफर्म ड्राफ्ट टीसी एंड प्रिंट। देखिए तो ये टीसी है वो कट गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे टीसी क्रमांक वो भी आ गए। अब मान लीजिए भूल से वो टीसी वो कट गई हमारी, तो इसको अपन वापस रिवर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए वो टीसी को वापस रिवर्ट करने के लिए आपको विद्यार्थी टैब में जाना है और नीचे आ रहा है सबसे नीचे, जूम करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, नॉन आरटी विद्यार्थी टीसी रिवर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो एसआर नंबर वो डाल देना है और खोजे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ टीसी स्थिति में तो ये डेट आ रखी है, ये वो डेट है जिस दिन हमने यहाँ पे टीसी है वो जारी की वो डेट आती है और यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आता है पुनः जोड़े। ठीक है, यानी दोबारा अपने को यहाँ से जोड़ना है, भूल से टीसी कट गई तो यहाँ से अपन को उसका री एडमिशन है पोर्टल पर कर सकते हैं। मैं पुनः जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, एक बार ओके पे क्लिक करता हूँ
और ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए विद्यार्थी की टीसी है वो निरस्त कर दी गई, ऑप्शन आ गया। और वापस ये अध्ययनरत है वो आ गया। एक बार मैं इसकी डिटेल आपको दिखा देता हूँ एसआर के हिसाब से। और यहाँ पे मैं क्लास है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, 11th क्लास का था। व्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए वापस ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से अपन टीसी है वो रिवर्ट कर सकते हैं या कैंसिल है वो कर सकते हैं। और बाकी टीसी रिवर्ट को लेकर के जो रूल है वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो दोस्तों ये है एज पॉलिसी और टीसी रिवर्ट और सीबीसी को लेकर के कुछ रूल और नियम, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई हैं, कुछ नियम आपको समझ में नहीं है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कोई साथी अगर ये कहे नहीं यार राजगुरु जी ने अपनी वीडियो के अंदर ये जानकारी नहीं दी, ये जानकारी उनको बतानी चाहिए थी, अगर आपको उसके बारे में पता है यार कुछ रूल के बारे में आपको पता है तो आप कमेंट करके भी मुझे जानकारी दे सकते हैं। या फिर आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम का मतलब है डायरेक्ट मैसेज, वहां पर मुझे मैसेज है वो भेज सकते हैं और इस बारे में मुझे रूबरू है वो करवा सकते हैं। मुझे इसको पढ़ के या फिर ऐसे रूल को जान के मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप ऐसी जानकारी मेरे पास भेजते हैं तो आने वाली वीडियो के अंदर है आपको भी प्रमोट है वो कर दिया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल साथियों में जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इन रूल के बारे में वो पता है वो लग जाए। और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।